आगे सप्तम स्कंद में परीक्षित जी ने पुनः प्रश्न किया। समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यान् अवधि विस्मो यथा। परीक्षित जी ने कहा, भगवान स्वभाव से ही सहज में समदर्शी हैं, सबके प्रिय हैं, सबके हितैषी हैं, फिर इंद्र के लिए बार बार दैत्यों का क्यों वध करते हैं? और जब भगवान दैत्यों का वध करते हैं तो ये तो विषमता जैसे दिखने लगती है, और जब विषमता दिखती है तो फिर समदर्शिता कैसी? सुन करके भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, बिल्कुल ठीक प्रश्न किया है तुमने। ऐसे प्रश्नों से ही महान भागवतों के चरित्र प्रकट हुआ करते हैं। भगवान सत्य यही है कि भगवान समदर्शी ही हैं, भगवान में कोई विषमता नहीं है। यदि कह दिया जाए भगवान दैत्यों के शत्रु हैं तो नहीं, यदि भगवान दैत्यों के शत्रु होते तो दैत्यों में ही श्री प्रहलाद जी, राक्षसों के यदि भगवान शत्रु होते तो विभीषण जी राक्षस कुल में ही थे, राजा बलि दैत्य कुल में ही थे। इन सब पर भगवान ने कृपा की है। यदि दैत्यों के शत्रु होते, दैत्यों को मारना चाहते, तो जो दैत्य मारने के लिए भगवान को उद्यत रहते थे, फिर भी भगवान दैत्य कुल के ही प्रहलाद जी की रक्षा करते थे बार बार। भगवान किसी के शत्रु नहीं हैं, लेकिन भगवान जब कोई मानवता का शत्रु बन जाता है, कोई पीड़ा पहुंचाने लगता है किसी को, तब स्वाभाविक रूप से जो है भगवान उसका विनाश करते हैं। भगवान के लिए सभी समान हैं, लेकिन जैसे मान लिया आप ही का शरीर है, हमारा शरीर है, किसी का भी शरीर है, ठीक है। अब शरीर के मान लिया एक अंगुली है, अंगुली में मान लिया कोई ऐसा रोग हो गया, कैंसर हो गया, कोई ऐसी समस्या हो गई कि इसके कारण सारा शरीर सड़ जाने की संभावना उत्पन्न हो गई, तो क्या करेंगे? इसको सारे शरीर को हानि से बचाने के लिए एक अंगुली निकलवा के फेंक देंगे, कटवा देंगे कि नहीं कटवा देंगे? ऐसे ही भगवान देखते हैं जो सारे सृष्टि के लिए संकट बन चुका है, सारी सृष्टि का विनाश करने पर तुला हुआ है, तो सारी सृष्टि को बचाने के लिए, सारी सृष्टि को संतुलित करने के लिए, क्योंकि भगवान सृष्टि के रक्षक हैं, वे भगवान उसका विनाश कर देते हैं। जैसे ही अपने ही शरीर का अंग यदि जो है अपने ही शरीर को हानि पहुंचावे, तो शेष शरीर की रक्षा करने के लिए करना ही पड़ेगा वो। जैसे आपके पास बहुत ज़्यादा कोई चीज़ है, अब बहुत है, अब पूरा नष्ट होने की स्थिति में है, और उसी समय आपके सामने विकल्प आया कि यदि आप इतना जो है त्याग देते हैं तो ये बच जाता है, तो आप क्या करेंगे? उसका परित्याग करेंगे, क्योंकि बाकी को भी बचाना है कि नहीं बचाना है? बाकी को बचाने के लिए उसका परित्याग ही करेंगे। ऐसे ही भगवान, यद्यपि भगवान ने ही उनको भी उत्पन्न किया है, लेकिन बाकी की सुरक्षा के लिए, सारी सृष्टि की रक्षा के लिए उनका विनाश आवश्यक हो जाता है, इसलिए भगवान उनका विनाश करते हैं। जैसे प्रहलाद जी की भगवान ने रक्षा की, तुम्हें जैसे संदेह हुआ ऐसे युधिष्ठिर जी को संदेह एक बार हुआ था, तो नारद जी से उन्होंने प्रश्न किया था, तो नारद जी ने प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया था, हम वही चरित्र सुना रहे हैं। उस समय की बात है जब भगवान ने वाराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध कर दिया। जब हिरण्याक्ष मारा गया तो इसकी पत्नी रुषा भानु और इसके जो पुत्र थे शकुनी, धृष्ट, भूत, संतापन, उत्कच, कालनाम, महानाम, श्मश्रु, ये सब जो पुत्र थे, ये सब बड़े विलाप कर रहे थे। तो हिरण्यकशिपु ने जाकर के इसकी पत्नी रुषा भानु और पुत्रों को सबको समझा उझा करके शांत किया कि ये सब तो मोह माया है, और उनका वियोग दूर करके सारा अंत्येष्टि संस्कार संपन्न करने के बाद
और स्वयं जाकर के मंदराचल की घाटी में घोर तप किया। देवताओं के 100 वर्ष तक तप किया, अर्थात मनुष्य के हिसाब से 36,000 वर्ष तप किया इसने। और इतना कठोर तप किया कि इसके अंगों को चींटियां खा गई, दीमक चाट गए सारे शरीर को, दीमकों ने मिट्टी का ढेर लगा दिया इसके ऊपर, लेकिन फिर भी हड्डियों में प्राण टिके रहे और ये तप में प्रवृत्त रहा। अंत में ब्रह्मा जी आए इसको तपस्या का फल देने के लिए, क्योंकि सारा लोक इसके कारण जलने लगा था, जगह जगह उत्पात होने लगा था, विस्फोटक स्थिति हो गई थी। ब्रह्मा जी ने आकर के कहा, उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धोसि काश्यप। अरे कश्यप नंदन उठो, तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई है, अब जो इच्छा हो तुम वरदान मांग लो, हम तुम्हें वरदान दे देंगे। तो इसने वरदान मांगा, हिरण्यकशिपु ने। क्या वरदान मांगा? बोले हमें अमरत्व का वरदान दीजिए। बोले अमरत्व तो नहीं मिलेगा, क्योंकि जो जन्म लिया है मरेगा ही, कुछ और मांग लो। तो इसने कहा ठीक है, जब अमरत्व नहीं देना है तो दीजिए वरदान हमको। यदि दास्यस्यभिमतान् वरान् मे वरदोत्तम भूतेभ्यस्त्वद्विशिष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून्मम प्रभो। यदि आप देना ही है तो यही वरदान दे दीजिए कि आपके द्वारा रचे हुए किसी भी प्राणी से हमारी मृत्यु कभी न हो। और बोले नांतर बहिर्दिवा नक्तम मन्यस्मादपि चायुधई, न मेरी मृत्यु अंदर हो न बाहर हो, न मेरी मृत्यु दिन में हो न रात में हो, किसी भी अस्त्र शस्त्र से मेरी मृत्यु न हो। न भूमौ नाम्बरे मृत्युर न नरै न मृगैरपि, न पृथ्वी पर मेरी मृत्यु हो न आकाश में मेरी मृत्यु हो, न मुझे मनुष्य मार सके न पशु मार सके। एक छत्र संपूर्ण त्रिलोकी का आधिपत्य मुझे प्राप्त हो जाए, और जैसे लोकपालों में आपकी महिमा है, सब देवता आपकी आज्ञा मानने के लिए विवश हैं, ऐसे समस्त देवता मेरी आज्ञा मानने के लिए विवश हो जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो बड़ा कठिन वरदान मांगा, लेकिन अब चलो कोई बात नहीं, हम देते हैं वरदान। तथास्तु कह करके ब्रह्मा जी तो अंतर ध्यान हो गए, बड़ा प्रसन्न हुआ कि देखो ब्रह्मा जी से अमृत मांगा लेकिन ब्रह्मा जी ने नहीं दिया, लेकिन हमने कैसा अपनी चतुराई से मांग लिया। ऐसा चतुराई से मांगा कि ब्रह्मा जी भी धोखा खा गए। हाँ, यही है, जब ज़्यादा मूर्खता मनुष्य के ऊपर हावी होती है ना, तो भगवान को भी मूर्ख समझने लगता है। हाँ, और कितने लोग अभी भी यही समझते हैं, प्रायः वो यही समझते हैं कि भगवान के पास जब सृष्टि भगवान ने की तो उनके पास कुल 2.5 बुद्धि थी, और 2.5 बुद्धि में 1.5 हमको दिया, और 1 में सारी दुनिया बटी हुई है। माने सारी दुनिया में 1 बुद्धि मिलकर के और 1.5 हमारे पास अकेले, माने हमारे जैसा कोई है ही नहीं। और यही उसकी सबसे बड़ी मूर्खता भी होती है। और यही इसने सोचा, आकर के इसने अत्याचार किया, सबको अपने अधीन कर लिया, सारे देवताओं को अपने अधीन कर लिया। यहाँ तक कि इसका इतना प्रभाव कि समुद्र स्वयं अपनी लहरों से रत्न निकाल करके इसको देता। हाँ, नदियाँ स्वयं इसके यहाँ जल भरने के लिए जाती, स्वयं ही ये वर्षा करने लगा, इंद्र बन करके स्वयं ही जो है वायु का काम करता, वायु संचालित कर, सारी क्रियाएं स्वयं करने लगा और राज्य करने लगा। देवता मारे मारे फिर रहे थे, भगवान से प्रार्थना किया देवताओं ने, तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, इसका उपाय है। क्या? चाहे कोई कितना भी जो है समर्थ क्यों न हो, लेकिन वो 7 लोगों पर अत्याचार करने लगे तो निश्चित रूप से
उसके नष्ट होने में देर नहीं लगेगी, चाहे वो ब्रह्मा जी के समान समर्थ क्यों न हो। सुन लीजिए कौन कौन है। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषा सवा आसु विनश्यति। देवता का विरोध करने लगे, वेद का विरोध करने लगे, गाय का विरोध करने लगे, ब्राह्मण का विरोध करने लगे, साधु का विरोध करने लगे, धर्म का, भगवान का, इन सातों का कोई भी विरोध करे तो चाहे जितना समर्थ हो फिर उसके नष्ट होने में विलंब नहीं होता, फिर वो शीघ्र नष्ट होता है। सवा आसु विनश्यति, ये भगवान कह रहे हैं। इसलिए सदैव इनके विरोध से बचना चाहिए। एक बार कोई चाहे जितना समर्थवान हो उससे बैर मोल लेकर के जो है वो सुरक्षित रह सकता है, लेकिन इनसे बैर मोल लेकर के इन सातों से कोई भी सुरक्षित नहीं रह सकता। बोले चिंता मत करो, जब ये अपने महात्मा पुत्र प्रहलाद पर अत्याचार करेगा तो भले ही ब्रह्मा जी ने इसको कितना भी वरदान दिया है, मैं इसका अवश्य वध करूँगा। देवताओं को आश्वासन मिला, देवता प्रसन्न हो गए। चलो अब मरेगा ये सोच करके देवता अपना अपना संतुष्ट होकर के कार्य करने लगे, उसकी आज्ञा में विवश तो थे ही। और इधर हुआ है क्या कि हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे, आह्लाद, अनुल्लाद, सल्लाद और प्रहलाद। सबसे छोटे थे प्रहलाद जी, लेकिन गुणों में सबसे श्रेष्ठ थे। कैसे कैसे गुण थे? ब्रह्मण्या शील संपन्ना सत्यसंधो जितेन्द्रियः आत्मोत्सर्वभूतानाम एकः प्रिय सुहृत्तमः। बड़े ब्राह्मण भक्त थे, शील गुणों से संपन्न थे, जीव मात्र के हित में तत्पर रहते थे, भगवान के चिंतन में डूबे रहते थे, सत्यवादी थे, जितेंद्रिय थे, ये सब गुण इनमें विद्यमान थे। कभी कभी भगवान के चिंतन में डूबे डूबे रोने लगते, कभी हंसने लगते, कभी नृत्य करके कीर्तन करने लगते। तो ये बात जो है हिरण्यकशिपु, अब वो तो त्रिलोकी का अधिपति बना हुआ था, उसने कभी ये सब ध्यान नहीं दिया कि आखिर जो है, क्योंकि अब एक राजा है जिसके ऊपर इतना बड़ा राजभार है, तो उसको ये सब इतना देखने की तो फुर्सत नहीं। थोड़ी देर के लिए बालक आया, सामने खिलाया और फिर अपने राजकार्य में लग गया, ये बात उसको पता ही नहीं चली। और कभी हंसते खिलखिलाते रोते देखता तो बालक की स्वाभाविक चेष्टा समझ करके वो न समझ पाया। 5 साल की अवस्था हुई तो इनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया, और यज्ञोपवीत संस्कार करा के गुरुकुल में भेज दिया। शुक्राचार्य जी के दोनों पुत्र थे, संड अमर्क, वे ही सारे असुर बालकों को शिक्षा देते थे, और वो प्रहलाद जी को भी वही शिक्षा देने लगे। तो प्रहलाद जी जो कुछ भी वे पढ़ाते उसको पढ़ने के बाद ज्यों का त्यों उनको सुनाते, और सुनाने के बाद फिर उसको मन से निकाल देते, क्योंकि वो व्यर्थ का दुराग्रहपूर्ण जो है बर्ताव वाली शिक्षा थी। और क्योंकि शिक्षा ही मनुष्य को उटपटांग बनाती है। अब जैसे वर्तमान में सारी स्थितियां इतनी क्यों बिगड़ गई, इतने हजारों वर्ष जो है यवनों का राज्य रहा, लेकिन हमारी स्थिति नहीं बिगड़ी। हमारे भारतवर्ष की इतने बार राक्षसों का राज्य हुआ है, लेकिन भारतवर्ष के सनातन धर्म की स्थिति नहीं बिगड़ी है। आज स्थिति क्यों बिगड़ गई? आज क्यों स्थिति बिगड़ गई मालूम है? इसीलिए क्योंकि जो है लोगों को शिक्षा ही गलत मिली। वो मैकाले ने जो शिक्षा पद्धति जो है वो की, उस शिक्षा पद्धति के कारण जो है लोग अपने धर्म से विमुख हुए, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने वाले। और फिर मैकाले तो मैकाले ही हैं। आज़ादी के बाद जो है भारतवर्ष की शिक्षा पद्धति ही ऐसी जो है कर दी गई कि जो जितने आक्रांता थे, चाहे वो औरंगजेब रहे हों, बाबर हों, चाहे जितने महमूद गजनवी हों, इन लोगों के चरित्र को महान बता करके, सिकंदर फिकंदर को सबको महान बता करके प्रस्तुत किया गया।
और जितने यहाँ के महापुरुष थे इनको जो है ऊट पटांग बताया गया, और जितने महापुरुष थे इनको जो है ढोंगी, पाखंडी और जो है दुराचारी बताया गया, बलात्कारी बताया गया शिक्षा में। तो उस शिक्षा का आज दुरुपयोग क्या हुआ कि आज आज़ादी के इतने वर्ष के अंदर ऐसी दुर्व्यवस्था हो गई कि जिसकी कल्पना भी करने से जो है रोएं कांप उठें। अब यह है कि उनको ये फर्क नहीं, किसी को इसलिए नहीं पड़ रहा है, इसका दुष्प्रभाव समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो भी उसी में जी रहे हैं। इसलिए प्रहलाद जी ने उस शिक्षा को ग्रहण नहीं किया और वो अपने में भगवान के चिंतन में लगे रहते। आप लोग वहीं बैठा, जो भी आया करें थोड़ा बैठ जाया करें, और जो भी चढ़ाना चढ़ाना फल वल रहना करे एक साथ चढ़ा दिया करिए, या तो वहीं रख दिया करिए, क्योंकि बीच में थोड़ा हर बार अगर एक एक व्यक्ति आने लगेंगे तो कथा में फिर व्यवधान होने लगेगा। फिर तात्पर्य यह है कि देखिए आप कितना धन कमा रहे हैं, कितना ये कर रहे हैं, ये महत्व की बात नहीं, कितना संस्कार हो रहा है ये महत्व की बात। संस्कार सिखाइए अपने बच्चों को, और संस्कार सिखाने के लिए स्वयं संस्कारित होना आवश्यक है। इसलिए संस्कारित होइए और संस्कार सिखाइए, नहीं तो आगे भविष्य बड़ा खराब है। एक दिन की बात है, प्रहलाद जी जब विद्यालय में अवकाश था तो आए, घर गए, जो है पिताजी को प्रणाम किया। अब प्रणाम किया तो पिताजी ने हिरण्यकशिप ने उठा करके गोद में बिठाया, आशीर्वाद दिया, हृदय से लगाया, और फिर प्यार दुलार करता रहा। उसके बाद कहा, बेटा प्रहलाद तुम्हें कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है? तो बहुत बढ़िया बात प्रहलाद जी ने कही। प्रहलाद जी ने कहा, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्र विघ्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातम गृहमंधकूपम। आप लोग वहीं बैठ जाइए कृपा करके, तो अच्छा होगा। एक एक व्यक्ति को हम नहीं कह पाएंगे, हर बार कथम व्यवधान होगा। हित्वात्मपातम गृहमंधकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। कहा कि मैं तो इसी को उत्तम समझता हूँ कि यह घर गृहस्थी रूपी अंधेरे कुएं को छोड़ करके और कहीं एकांत में जाकर भगवान श्री हरि की आराधना करे, बस यही सबसे श्रेष्ठ हम समझते हैं। सुन करके बड़ी ज़ोर से हंसा ठठा करके, वाह देखो बच्चों की बुद्धि कैसी होती है, ऐसे ही बहकती है। संडमर्क को कहा बुलाकर, देखो तुम्हारे गुरुकुल में कोई लगता है विष्णु भक्त ब्राह्मण बालक रहते हैं, वो हमारे बच्चे की बुद्धि बिगाड़ रहे हैं, थोड़ा समझाओ, निकाल करके उन बच्चों को बाहर करो जो हमारे बच्चे की बुद्धि बिगाड़ रहे हैं। अब वहाँ बहुत ढूंढा लेकिन कोई मिला नहीं, तो इन्हीं से पूछा। इन्होंने कहा कि हमारी बुद्धि कोई नहीं बिगाड़ रहा है, हमारी बुद्धि तो ठीक है। डांटने फटकारने की भी बड़ी चेष्टा की। कहा, अरे दैत्य चंदन बने जातो यम कंटकद्रुमा, दैत्य रूपी चंदन वन में ये कांटे वाला बबूल कहाँ से हो गया? और जो भगवान विष्णु दैत्य रूपी चंदन वन को काटने का काम करते हैं, उन्हीं की तो सहायता कर रहा है, कुल्हाड़ी बन रहा है उनकी बेंट, जो कुल्हाड़ी काम करते हैं उनकी तो बेंट बन रहा है, सहायता कर रहा है। ये ठीक नहीं है, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन फिर विद्यालय में अवकाश हुआ। जैसे अब रविवार अवकाश होता है, पहले अवकाश होता था प्रतिपदा को, अष्टमी को, और उस अवकाश का प्रयोजन था। जैसे क्यों? बोले प्रतिपद पाठशीलस्तु विद्येव तनुताम गता। हमारी सारी क्रियाएं धर्मशास्त्र के अनुसार पहले थी। प्रतिपदा को पढ़ने से विद्या की हानि होती है, विद्या धीरे धीरे क्षीण होती जाती है। तो गए जब पिताजी को फिर से प्रणाम किया, पिताजी ने उठा करके फिर से हिरण्यकशिप ने गोद में बैठाया और फिर पूछा, बेटा इतने दिन से तुम शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, तो तुम्हें कौन सी बात सबसे अच्छी लगी? कोई अच्छी सी बात बताओ। तो कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम।
भगवान की कथा का श्रवण करना, उनका कीर्तन करना, उनका वंदन करना, यज्ञशाला में इस तरह से आना, प्रणाम करना, ये सब सर्वथा वर्जित है। अब एक बात सुन लीजिए, हम कह देते हैं, फिर से ध्यान दीजिए आप लोग। सभायां यज्ञशालायां देवतायतनेष्वपि पृथक पृथक प्रणामाय हन्ति पुण्यम पुराकृतम। सभा हो, यज्ञशाला हो, देवता का मंदिर हो, वहाँ जा कर के इस तरह से अलग अलग किसी को प्रणाम करना वो पुण्य नाशक होता है। इस बात का ध्यान रखिए। और कथा के बीच में थोड़ा सा आने का प्रयास न करें, क्योंकि आप लोगों को खाली ये लगता है कि इतने लोग श्रोता हैं, लेकिन सत्य क्या है? सत्य ये है कि जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ अनंत अनंत ऋषि मुनि अव्यक्त रूप से, अदृश्य रूप से वहाँ विद्यमान रहते हैं। तो आगे आना एक तरह से उनके ऊपर पैर पड़ना, उनका तिरस्कार ही होना होता है। इसलिए थोड़ा सा सावधानी रखें, कथा में व्यवधान न हो। जिसकी श्रद्धा है ठीक है, रखे रहें, वहीं रख दें, वहीं से प्रणाम कर लें भगवान को, हम उसको मना नहीं करेंगे। लेकिन थोड़ा कथा में व्यवधान अगर करेंगे तो थोड़ा समस्या बनेगी। तो और जो भी कुछ कहेंगे हम आपके हित के लिए कहेंगे, समझ के रहेंगे, नहीं कोई हमारा इसमें अपना प्रयोजन नहीं है। यदि हमको किसी को प्रसन्न करना होता, प्रसन्न करके करेंगे क्या? आपको प्रसन्न करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, कुछ है आप थोड़ा बहुत देंगे, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं करेंगे। ये रुपया किसी के पास रहने वाला नहीं। हम केवल बैठे हैं तो इसलिए कि थोड़ा बड़े ही लोगों को कड़वा भी लग रहा होगा कुछ बातें जैसे बोलते हैं, लेकिन केवल इसलिए बोलते हैं कि सुधार आवे जीवन में सबके, जीव मात्र के कल्याण के लिए। और कल्याण मात्र के लिए ही चले आते हैं कथा कहने के लिए। कोई ऐसा नहीं कि कोई लोभवश या पैसा कमाने के लिए, या कोई ऐसा नहीं कि कोई हमारे आगे पीछे है कि किसी को हमको कमाना है, किसी को कुछ नहीं। और जहाँ है भगवान की कृपा से जो है सब भगवान भूव मुर्दे को प्रभु देते हैं, कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे ताके बड़े है भाग। और जब भगवान के पीछे जो लग जाए फिर उसको ज़रूरत क्या है कहीं। लेकिन जीव मात्र का कल्याण हो, यही अपना उद्देश्य रहता है। तो किसी को अगर कुछ कहते भी हैं तो उसी के कल्याण के उद्देश्य से ही कहते हैं। तो अगर मना कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं, अब एक एक चीज़ का विस्तार से नहीं कह सकते कि कब का क्या करने से क्या हानि हो रही है, लेकिन थोड़ा सा उसमें आपकी ही भलाई है, हमारी कोई उसमें वो नहीं है। हमको थोड़ा बहुत व्यवधान होगा, हम तो इधर उधर कह के कथा कह देंगे, दूसरी मुँह करके बोल देंगे, आप व्यवधान नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपका अहित न हो, हम ये चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि आप कुछ दीजिए, देने की आवश्यकता नहीं। आप ये मत सोचिए कि आप लोग आएंगे यहाँ कुछ चढ़ाएंगे तो हमें प्रसन्नता हो। आप कुछ भी मत चढ़ाइए, केवल आप इतना करिए बस कि जो कुछ भी आप सुन रहे हैं आप उसको प्रेम से श्रवण कर लीजिए, और श्रवण करके उसको अपने जीवन में उतार लीजिए। केवल आप लोगों का जीवन सही हो जाए, शास्त्र अनुकूल हो जाए, बस यही एकमात्र अपनी अभिलाषा है। बाकी कोई अपना वो नहीं है, कोई ये नहीं है। आप 1 रुपये मत चढ़ाइए, कोई हम उसके लिए कभी नहीं वो करेंगे, कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन आप लोग केवल प्रेम से श्रवण करिए, और श्रवण करके आराम से जो है केवल जितना कह रहे हैं, और इसलिए शास्त्र प्रमाण के आधार पर कहते हैं, उसको आप जीवन में उतारिए, कहीं गलतियां ना होने पावे। क्योंकि ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। ये मनुष्य शरीर मिला है, ये फिर बार बार नहीं मिलने वाला है। इसका सदुपयोग करिए, और न तो ये सब चीज़ें बार बार सुनने को भी मिलेंगी। कथाएं हो रही हैं, लेकिन अब जहाँ जाएंगे वो थोड़ा नाच गान होगा, आप खूब चढ़ाइए। वहाँ उन लोगों को आवश्यकता भी है, क्योंकि हम उसका भी खंडन नहीं करते, क्योंकि लड़के बच्चे वाले हैं बेचारे, उनको आवश्यकता तो है ही है, इसलिए वो खूब चढ़ाइए उनको, हमें उसकी कोई विशेष वो नहीं है। तो लेकिन ध्यान रखिए कि कथा में व्यवधान ना हो। वहाँ भी जाइए, कहीं भी कथा में जाइए, हम यही नहीं कह रहे हैं, वहाँ भी जाइए, आप श्रद्धापूर्वक जो भी चढ़ाना है बाद में ही चढ़ाइए। बीच में अगर जाएंगे तो वहाँ भी वही दोष लगेगा। क्यों? क्योंकि जो है जो शास्त्रीय विधान है उसके विपरीत ना होने पावे कोई भी आचरण। सबसे यही हमारा आग्रह रहेगा। जब पूछा प्रहलाद जी से कि तुम्हें कौन सी बात सबसे अच्छी लगी जितना अब तक तुम बढ़े, तो प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति का उपदेश दिया।
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। पूरा गोस्वामी जी ने इसका अनुवाद किया है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का संग, और पहली आ जाएगी तो बाकी सब एक क्रम से आती जाएंगी। दूसरी भगवान की कथा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भगति यमान, चौथी भगति मम गुण गन करे कपट तजगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातों सम मोहि में जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना। ये 9 प्रकार की भक्ति, सब प्रकार के सरल। मम भरोस ही हरस न दीना। ये 9 जीवन में आ जाए, इसी को मैं श्रेष्ठ समझता हूँ, यही उत्तम अध्ययन है हमारा। सुनकर के क्रोध में आग बबूला हो गया। और गुरुपुत्र वहीं थे, उन्हीं को डांट करके कहा, अरे दुष्टों, तुम लोगों ने मेरे पुत्र को ऐसी शिक्षा दी, निस्सार शिक्षा। मेरे ही आश्रय में रह करके मेरे ही शत्रु का गुणगान सिखाते हो, लेकिन तुम्हारा भेद खुल चुका है। जैसे कोई कितना भी छुप करके पाप करे, अंत में पाप वह रोग के रूप में प्रकट होकर के उसकी सारी पोल पट्टी खोल देता है। से तुम्हारी पोल पट्टी खुल गई है, अब तुम को हम छोड़ेंगे नहीं। सुन करके वो गुरुपुत्रों ने कहा, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, सुतो वदत्ते स तवेन्द्र शत्रो। नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन्यक्षमन्नुं कददास्ममानः। ये जो कुछ भी आपका पुत्र कह रहा है, ना तो मेरी प्रेरणा से कह रहा है, ना किसी अन्य की प्रेरणा से कह रहा है। बोले फिर? बोले ये इसको हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाया है। बोले तुमने नहीं पढ़ाया तो पढ़ाया कौन? बोले इसकी जन्मजात बुद्धि है, ये पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ, कोई इसको नहीं पढ़ा सकता। हम लोगों ने खूब प्रयास करके देख लिया। प्रहलाद जी से कहा कि यदि गुरुमुख से तुम्हें ये विद्या प्राप्त नहीं हुई, तुम्हारी बुद्धि कैसे विपरीत हो गई, कैसे मति तुम्हारी लगी नारायण में? सुनकर के प्रहलाद जी ने कहा, मतिर्न कृष्णे परता सुतुआ, मिथोभिपद्येत गृहव्रतानां, अदांत गोभिर विसताम तमिश्रम, पुनः पुनः शर्वित चर्वणानाम। कहा ये भगवान में मति ना अपने लगाने से लगती है, न किसी दूसरे के बहकाने से लगती है। यदि अपने लगाने से लगती तो चाहते तो बहुत लोग हैं कि हमारा मन भगवान में लग जाए, लेकिन नहीं लग पा रहा है। यदि किसी के बहकाने से लगती तो जितने उपदेशक हैं सभी महापुरुष एक ही बात कह रहे हैं, भैया संसार में कुछ नहीं रखा है, अपने मन को भगवान में लगाओ, लेकिन नहीं लग पा रही है मति, सुन सुन करके भी नहीं लग पा रही है, तब फिर कैसे लगेगी? इसका मतलब क्या है? प्रयास ही व्यर्थ है? बोले नहीं, प्रयास व्यर्थ नहीं है। यदि चाहता है कोई कि हमारी मति भगवान में लग जाए तो एकमात्र उपाय है। क्या? बोले नई सामतिस्ता वदुरो क्रमांघ्रिम, स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्था,
महीयसां पादरजो विषेकं निष्किंचनानां नवृणीत यावत्। जब तक निष्किंचन महत्पुरुषों की चरण रज में स्नान नहीं करेंगे तब तक ये मति भगवान में नहीं लगेगी, और जब तक ये मति भगवान में नहीं लगेगी तब तक संसार सागर से कोई पार कर जाए, ये जन्म मृत्यु परंपरा का नाश हो जाए, ये संभव नहीं है। इतना सुनकर के क्रोध में आके उठा के फेंक दिया सभा में। अब बोले ये हमें को उपदेश देता है, हमारे शत्रु की आराधना करता है, मार डालो इसको, ये जीने का अधिकारी नहीं है। अब जितने राक्षस थे सब टूट पड़े, सब ने बहुत प्रकार से, कोई भाला लेकर के मार रहा है, कोई फरसा लेकर, कोई त्रिशूल लेकर, कोई तलवार से मार रहा है, लेकिन प्रहलाद जी को खरोच भी नहीं आई। क्यों? बोले परे ब्रह्मण्य निर्देशे भगवत्यखिलात्मनि युक्तात्मन्य फलान्नासन्न पुण्यस्य वसत्क्रिया। कहते हैं जैसे भाग्यहीन व्यक्ति बड़े बड़े उद्योग धंधे करता है, लेकिन वो सारे उद्योग धंधे उसके नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उसका जो रहा सहा धन है वो भी चला जाता है उसी उद्योग धंधे के चक्कर में। ऐसे ही उन असुरों के सारे प्रयास व्यर्थ हो गए, क्योंकि भगवान में इनका मन लगा हुआ था, कुछ नहीं बिगड़ा। तो कितनी यातनाएं दी, बोले दिग्गजय दंड सूकई शाप अभिचारावपात नहीं, माया भी सन्निरोधैश्या गर्दानैर्भोजनैः हिम्बाव्यग्निसलिलै पर्वताक्रमणैरपि न ससाकयदाहन्तुम पापमसुरासुतम्। बड़े बड़े दिग्गजों के पैरों तले डलवाया लेकिन कुछ नहीं बिगड़ा, विषधर सर्पों से डसवाया, कुछ नहीं बिगड़ा प्रहलाद जी का। सुर के द्वारा माया प्रकट करवाई, कुछ नहीं हुआ। कृत्या प्रकट करवाई, कुछ नहीं हुआ। पर्वत से उठा करके नीचे फेंका, कुछ भी नहीं बिगड़ा। अंधेरी गुफा में बंद कर दिया, भोजन देना बंद कर दिया, विष दिया भक्षण करने को, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ले जा करके हिमालय में बर्फ में ढक दिया, कुछ भी नहीं हुआ। आंधी में छोड़ा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तब जो है होलिका ने लेकर के अग्नि में प्रवेश किया। होलिका को वरदान था अग्निदेव का, एक वस्त्र दिया था कि जो है ये वस्त्र ओढ़ करके तुम बैठोगी अग्नि में तो नहीं जलोगी। होलिका जल करके खाक हो गई और प्रहलाद जी को कुछ नहीं बिगड़ा। क्योंकि अग्निदेव ने कहा था कि ये कवच मैं दे रहा हूँ, लेकिन इस कवच का कदाचित तुमने अस्त्र के रूप में प्रयोग किया किसी पर, तो फिर उसी का कवच बन जाएगा, तुम मर जाओगी, तुम जल के भस्म हो जाओगी। लेकिन होलिका ने अस्त्र के रूप में प्रयोग किया ना प्रहलाद जी के ऊपर, तो स्वयं ही भस्म हो गई। ले जा करके समुद्र में डाल दिया, फिर भी कुछ नहीं बिगड़ा इनका। और पर्वत के नीचे ले जा करके दबा दिया, फिर भी कुछ नहीं बिगड़ा। संडमर्क ने समझाया कि आप राजहट कर रहे हैं, राजहट, बालहट, राजहट से रोका नहीं जा सकता। इसलिए बालक हैं, हो सकता है भविष्य में समझ जावें, इनको गुरुकुल भेज दीजिए, फिर से कुछ दिन प्रतीक्षा करिए, तब तक हमारे पिता शुक्राचार्य आ जाएंगे। फिर से गुरुकुल में शिक्षा अध्ययन करने लगे। और इधर बीच हुआ ये कि एक दिन बैठे भगवान का चिंतन कर रहे थे, विद्यालय में अवकाश था, और जो असुर बालक थे वो आए प्रहलाद जी से कहने लगे, भैया प्रहलाद चलो खेल खेलते हैं। प्रहलाद जी को दया आई उन पर। प्रहलाद जी ने कहा कि ये समय खेल खेलने के लिए नहीं मिला है मनुष्य शरीर। बोले फिर किस लिए मिला है? बोले ये भगवान का भजन करने के लिए मिला है। लेकिन फिर भी तुम खेल ही खेलना चाहते हो तो आज हम एक तुम्हें खेल बताते हैं, लुका छुपी का खेल, जो हम लोग अनादिकाल से खेल रहे हैं, आज तक वो पूरा नहीं हुआ है। बिना एक खेल को पूरा किए कैसे दूसरा खेलोगे? क्या मतलब है? हम कब लुका छुपी का खेल चालू किए थे? प्रहलाद जी ने कहा कि हम तुम्हें समझाते हैं। एक बार की बात है, परमात्मा और जीवों में ये बात हुई कि चलो खेल खेलते हैं। आत्मा परमात्मा
जीव जितने हैं सब। तो खेल खेलने के लिए जब उद्यत हुए लुका छुपी का खेल, तो ये हुआ कि जो है लुका छुपी का खेल खेलेंगे तो पहले भगवान ने अपने नेत्र बंद किए। जीवों ने कहा आप अपने नेत्र बंद करो तो हम छुपते हैं, और फिर हम नेत्र बंद करेंगे तो आप छुपना। बोले ठीक है। तो परमात्मा ने जब अपने नेत्र बंद किए तो जितने जीव थे सब उन्हीं के भीतर जाके छुप गए, और जो भीतर छुप गए तो भगवान ने अपने नेत्र खोले और सभी जीवों के कर्मानुसार उनको फिर से निकाल करके अपने उधर से संसार में जन्म दे दिया। और भगवान ने कहा अब हम छुपते हैं, तुम हमारे भीतर छुपे थे, हम तुम्हारे सबके भीतर और कण कण में छुप रहे हैं, अब तुम ढूंढो। तो हमने ढूंढ लिया, तुम ढूंढोगे जब तो खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि पारी बराबर हो जाएगी। और जीव आज तक नहीं ढूंढ पाया, जबकि वे कण कण में छुपे हुए हैं, सभी के भीतर छुपे हुए हैं, फिर भी नहीं ढूंढ पाया। परमात्मा के भीतर जीव छुपे थे, उनको परमात्मा ने ढूंढा, लेकिन जीव के भीतर परमात्मा छुपे उसको नहीं ढूंढ पा रहे जीव। अरे बोले ये तो खेल बड़ा विचित्र है, अभी ये खेल चल ही रहा है, हम लोग ढूंढ नहीं पाए। बोले बिल्कुल ढूंढ नहीं पाए। बोले जिस दिन ढूंढ लोगे उसी दिन जन्म मृत्यु का चक्र खत्म। और यदि ना ढूंढ पाए तो क्या करें फिर? बोले ना ढूंढ पावे तो एक उपाय रहता है, जैसे कोई छुपा है उसको नहीं ढूंढ पाते तो ढूंढने वाला व्यक्ति वो हार मान करके बैठ जाता है, हार मान लेता है। भाई देखो अब ऐसा है कि हम हार स्वीकार कर लेते हैं। जैसे ही हार स्वीकार करता है वो जो है छुपा हुआ व्यक्ति स्वयं सामने आ जाता है। ऐसे ही यदि जीव हार अपनी स्वीकार कर ले, भगवत शरणागत हो जाए, तो भगवान स्वयं ही जो छुपे हुए हैं उसके सामने आ जाएंगे, और भगवान सामने आ जाएंगे, खेल पूरा हो गया, बात खत्म हो गई। और जब तक ये अपनी हार स्वीकार नहीं करेगा या तो जब तक ढूंढेगा नहीं तब तक खेल खत्म होने वाला नहीं है। ये सब सुन करके पूछा बालकों ने कि भगवान को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है? बोले भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। क्या करें फिर? बोले सबसे पहले अपने आसुरी भाव का परित्याग कर दीजिए। हाँ, आसुरी भाव का परित्याग करके सब जीव मात्र पर दया करिए, भगवान प्रसन्न होंगे। असुर बालकों ने कहा एक बात हमको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि हमको भी यही पढ़ाते हैं, जो दोनों हैं गुरुजी संडमर्क, और आपको भी यही पढ़ाते हैं, लेकिन ये विद्या कब उन्होंने पढ़ाई जो आप हमें बता रहे हैं? ये तो पढ़ाई नहीं है, और बढ़िया बता रहे हो आप तो। ऐसी विद्या उन्होंने कभी नहीं बताई। कहीं क्या आपकी कोई अलग से कक्षा लगती हो, हमने देखा ही नहीं। बोले हमने इनसे नहीं बल्कि अपने गुरुदेव से हमने सीखा है। बोले आपके गुरुदेव कौन हैं? दूसरे इनके अतिरिक्त कौन है? बोले नारद जी। नारद जी से आपने कब सीखा? भले ही उस समय की बात है जब मेरे पिता गए थे तपस्या करने के लिए, मेरी माता जी का अपहरण किया देवराज इंद्र ने, लेके जा रहे थे तो नारद जी ने इनको छुड़ाया और अपने आश्रम में ले गए। आश्रम में ले जा करके रखा, उपदेश देते रहे और आशीर्वाद भी दिया कि जब तक तुम चाहोगी तब तक बालक का जन्म नहीं होगा। तो गर्भ में मेरी माता मुझे धारण किए रही, मेरे पिता तपस्या करते रहे और इधर श्री नारद जी मुझे उपदेश देते रहे। मेरी माताजी तो लक्ष्य मात्र थी, बाकी सारा उपदेश तो मुझे ही लगा। मेरी माताजी भूल गई वो उपदेश, लेकिन मुझे आज भी स्मरण है। बालकों ने कहा तो इसका मतलब ये जो दोनों कहते हैं कि ये पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है, ठीक कहते हैं? बोले बिल्कुल ठीक कहते हैं ये। हाँ, अब इस बात पे बहुत लोगों को संदेह होता है, कहेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, पढ़ा पढ़ाया पैदा कैसे हो सकता है? कोई गर्भ में कोई कैसे पढ़ सकता है? अरे बहुत से उदाहरण हैं। प्रहलाद जी, अभिमन्यु का चरित्र सब जानते हैं, बहुत से उदाहरण हैं। अरे आजकल तो और आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? आजकल तो बहुत से बच्चे पढ़े पढ़ाए पैदा हो रहे हैं, इसमें क्या आश्चर्य की बात है? हम आपसे पूछते हैं, अभी आप स्वीकार करेंगे कि पढ़ा पढ़ाया पैदा हो रहा है कि नहीं? हम आपसे पूछते हैं कि 1 साल 2 साल के बच्चे हैं,
अभी उन्होंने विद्यालय का मुख नहीं देखा, उनको एक भी अक्षर का ज्ञान नहीं है, ठीक है, क ख ग घ ABCD अंक कुछ भी नहीं उनको मालूम है। लेकिन उन बालकों को दे दीजिए तो मोबाइल अच्छी प्रकार से चलाते हैं, वो मोबाइल का पूरा फंक्शन उनको मालूम है, अच्छी प्रकार से खूब चलाते हैं। अब हम आपसे पूछते हैं वो कौन सिखाया उनको मोबाइल, जिनको अक्षर का भी ज्ञान नहीं, वो कोई नहीं सिखाया। जब वो गर्भ में थे लिए उनकी माताजी दिन भर मोबाइल अपना चला रही थी तो बच्चे सीख रहे थे पेट में बैठे बैठे। अब बताओ पढ़े पढ़ाए पैदा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? मोबाइल सीख करके पैदा हो रहे हैं बच्चे कि नहीं? कितने छोटे छोटे, अभी देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, अब इनको मोबाइल दे दीजिए, देखिए अभी कैसे चलाएंगे। अभी बड़े को दे दीजिए, कोई शायद कम ही लोग चला पाएंगे। जो अवस्था में ज़्यादा हैं वो तो थोड़ा बात भले कर लें, ज़्यादा नहीं चला पाएंगे। लेकिन ये बच्चे, इनको सब मालूम है। क्यों? क्योंकि ये पढ़ के ही पैदा हुए हैं, वो मोबाइल का पूरा फंक्शन पेट में सीखे हैं ये। अब बताओ, तो प्रहलाद जी का उदाहरण यहाँ प्रत्यक्ष है, तो कौन से आश्चर्य की बात है? आज भी पैदा हो रहे हैं पढ़े पढ़ाए, कोई आश्चर्य नहीं है।